हेलो, गुड आफ्टरनून। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है CSA, वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया, TSA, संपूर्ण पृष्ठ। तो देखिए, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो उसके लिए किसी भी आकृति में जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया होता है अर्थात वक्र पृष्ठ होता है, वह अगर हम उसके बेस को छोड़ दें तो उस बेस को छोड़ करके जो शेष आकृति बचती है उसे हम जो है वक्र पृष्ठ कहते हैं। देखिए, जैसे आपके पास ये एक क्यूब या क्यूबॉइड है ना। ये क्यूब या क्यूबॉइड है, तो अगर हम इसके बेस को छोड़ देते हैं, ये बेस इनको छोड़ देते हैं, तो जो ये इसके 4 फेस बचे हैं, 4 फेसेस, इनका क्षेत्रफल इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ कहलाएगा। ओके, अगर हम इस वक्र पृष्ठ में इस बेस के एरिया को, यहां पर बेस क्या है, इसका बेस है आपका स्क्वायर है। ऐसे इन केस ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ के केस में बेस रेक्टेंगल होता है, आयत होता है ना। तो अब देखिए, थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको एक घन मान लेता हूं, क्यूब मान लेता हूं, तो इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल, प्रत्येक दीवार स्क्वायर है, तो ए अगर इसकी साइड है तो ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, हाउ मेनी स्क्वायर्स, 4 ए स्क्वायर। तो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया आपका 4 ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, और टोटल सरफेस एरिया हो गया ए स्क्वायर, 2 और जोड़ देंगे तो 2 ए स्क्वायर, तो यानी कि 6 ए स्क्वायर। ओके, इन केस ऑफ द क्यूबॉइड, अगर मैं सोच लो कि ये घनाभ है, क्यूबॉइड है, तो इसके ये जो सरफेस है ये जस्ट लाइक द रेक्टेंगल्स होंगे, एटलीस्ट 2 फेसेस तो रेक्टेंगल होंगे ही होंगे इसके। ओके, तो आयत मतलब, तो आप देखिए चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ हो गया, ये वाला हिस्सा वक्र पृष्ठ हो गया, ठीक है, और इसको भी जोड़ देंगे तो वह संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो अब देखिए आप, ये आयत है, तो ये लंबाई, ये चौड़ाई, या ऐसे ले लीजिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, 3 डायमेंशनल शेप है। तो पहले इसका हो गया आपका, या इसी का ले लीजिए, लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल, इसका भी लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2 लंबाई चौड़ाई हो गई। इसका हो गया आपका चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इस साइड का भी चौड़ाई, तो 2 चौड़ाई ऊंचाई। ऐसे ही इसका हो गया आपका ऊंचाई गुणा लंबाई, तो इस साइड भी वही हुआ, तो 2 हो गई। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया क्या हो गया, 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL, यानी कि अगर आप 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2LB प्लस BH प्लस HL। ओके, ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगर मैं इसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करूं तो बेस छोड़ देता हूं, इनको छोड़ देता हूं, यानी कि LB छोड़ दिया, तो इतना ही आया 2BH प्लस HL। तो ये कर्व्ड सरफेस एरिया और पहले वाला टोटल सरफेस एरिया। ओके, और सिमिलरली इन केस ऑफ द सिलेंडर, अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं, थोड़ी देर के लिए आप देख लीजिए कि अगर मैं सिलेंडर की बात करता हूं, तो देखिए ये सिलेंडर है एक, है ना। तो सिलेंडर है, तो इसका जो ये वाला हिस्सा है, ये किसको छोड़ करके, एक्सेप्ट द बेस, आधार को छोड़ देते हैं, तो ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो सिलेंडर का वक्र पृष्ठ क्या होता है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, ये ऊंचाई है इसकी h, और ये रेडियस है। तो सर्कमफ्रेंस यानी कि आधार क्या होता है, एक सिलेंडर अगर आप लेते हैं तो उस सिलेंडर का जो बेस होता है वो बेस एक सर्कल जैसा होता है, ये रेडियस है, ये h है इसकी हाइट। तो इसकी जो सर्कमफ्रेंस है वो है आपका 2πRh, 2πr सर्कमफ्रेंस होगी, सॉरी, इनटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे s, तो ये आएगा आपका कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ। तो सिलेंडर यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठ हो गया 2πRh, सर्कमफ्रेंस परिधि, आधार की परिधि गुणा ऊंचाई, 2πr गुणे h। अगर मैं इसके टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए क्या करेंगे, इस कर्व्ड सरफेस एरिया में ये बेस जोड़ देंगे। हाउ मेनी बेसेस, देयर आर 2 बेसेस व्हिच फॉर्म्स जस्ट लाइक द सर्कल्स। तो 2 सर्कल रूप के हैं, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल इसके वक्र पृष्ठ में जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा।
वैसे भी संपूर्ण पृष्ठ बराबर क्या होता है, वक्र पृष्ठ धन आधार के क्षेत्रफल। तो अब आप देखिए टोटल सरफेस एरिया, ये देखिए टोटल सरफेस एरिया TSA बराबर वक्र पृष्ठ कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई RH धन 2 पाई R स्क्वायर। ओके, तो y 2 पाई R स्क्वायर, क्यों हमने इसको 2 पाई R स्क्वायर ले लिया? देखिए टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण पृष्ठ बराबर वक्र पृष्ठ धन आधार का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ वक्र पृष्ठ 2 पाई RH धन 2 पाई R स्क्वायर। तो अगर आप चाहें तो इसमें 2 पाई R कॉमन ले सकते हैं और H प्लस R बच गया ये। तो ये इसका संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ओके, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो सिलेंडर का संपूर्ण पृष्ठ हो गया आपका 2 पाई R H प्लस R और वक्र पृष्ठ आ गया आपका 2 पाई R H। ओके, तो इसी प्रकार अगर हम आगे उसके वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम आप जानते होंगे कि एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट होता है। जैसे आधार इसका वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर इंटू H, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखिए, देखिए जो कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया है यानी कि वक्र पृष्ठ और ये वक्र पृष्ठ, ये वक्र पृष्ठ इसको जोड़ देंगे तो ये संपूर्ण पृष्ठ टोटल हो जाएगा। तो वक्र पृष्ठ और जो संपूर्ण पृष्ठ है वह एक एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं यानी कि प्लेन एरियाओं के क्षेत्रफल है। एक अगर सिंगल ले लें तो सिंगल फेस ले लें, जैसे ये एवरी सिंगल फेस इज जस्ट लाइक द प्लेन, इट मीन्स 2 डायमेंशनल शेप। तो इसीलिए किसी का भी संपूर्ण पृष्ठ या वक्र पृष्ठ आएगा तो उसमें जो वेरिएबल्स हैं, जो अज्ञात राशियां हैं, उनकी 2 पावर होगी। जैसे वक्र पृष्ठ है R अननोन क्वांटिटी है, 1 पावर इसकी 1 H की, तो 2 पावर होगी। तो इसीलिए इसके एरियाज, इसके यूनिट्स जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर या सेमी स्क्वायर होते हैं, ये 2 घात आएंगी। अब इसमें भी देख लीजिए 2 घात होंगे, 1 पावर 2, ये R की 2 पावर। और लेकिन इन केस ऑफ द वॉल्यूम अगर आप आयतन लेते हैं तो आयतन क्या होता है, आयतन मीन्स द टोटल सराउंडेड एरिया इन 3 डायमेंशनल स्पेस। त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय का मतलब जो ऊंचाई में भी जगह बेरते हैं, यानी कि हम उसको ठोस आकृतियां कह सकते हैं। तो उसमें आप देखेंगे कि 3 पावर्स नॉन क्वांटिटीज जो वेरिएबल होंगे उसकी 3 घात होंगी, 2 घात 1 घात, 2 1 3। किसी भी केस में, इन केस ऑफ क्यूब A क्यूब, क्यूबॉइड LBH, कोन 1/3 पाई R स्क्वायर H, R की 2 H की 1, 3 पावर हो गई। इन केस ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई R क्यूब, R की पावर 3 है। एनीथिंग, इट मीन्स द वॉल्यूम जहां पर होगा तो वहां पर एक 3 डायमेंशनल शेप होगा। ओके, थैंक्स।